मुझे कुछ नया चाहिए, बिल्कुल नया, जो झूठ ना हो। जी मैडम। बहुत सारी झूठी फिल्में कर चुकी हूँ। तुम एक राइटर हो, कुछ ऐसी चीज सोचो जो मेरे करियर का रुख बदल दे, जो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। नहीं पटनायक जी, कम ऑन पटनायक जी, यू आर द चीफ सेक्रेटरी। आपके लिए क्या मुश्किल है? नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अरे मैं भी तो आप ही के शहर के लिए काम कर रही हूँ पटनायक जी। नहीं, अब बस आप मेरा काम करवा दीजिए। I'll wait for your call. देखा बेबी, गुस्से की छपत और मुस्कुराहट का मरहम। You know, that's the only way to manage these bureaucrats. इन बेवकूफों को बस एहसास दिलाते रहिए कि ये सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। And the rest is all done. Got it? Yes, ma'am. Good. जाकर 3 कॉफी लेकर आओ and give me a good story this time. Okay, ma'am. Faster. Okay. So beautiful. Tell me, how can I help you? What can I do for you? मैं उस औरत से मिलना चाहती हूँ जिसने अपने पति का खून किया। आपने जो हिंद की रक्षा की I know, sweetie. Of course she knows. She's the one who covered the story. लीला. That's right. लीला शर्मा. उससे मैं आप ही के थ्रू मिलना चाहती हूँ। उससे क्यों मिलना चाहती हो? फिल्म बनानी है उस पर? हाँ। बहुत दिलचस्प क्राइम स्टोरी बन सकती है मिस सिंह। हम दोनों को फायदा हो सकता है। पर वो औरत किसी से मिलना नहीं चाहती, ना कोई दलील, न वकील, बस चुपचाप फांसी पे चढ़ जाना चाहती है। As a matter of fact, उसने तो अभी तक किसी को बताया भी नहीं कि उसने ये कत्ल किया क्यों है। मुझसे बात करेगी। She'll talk to me. You can try, but let me warn you, it'll not be easy. हिंद की रक्षा एक बहुत बड़ी संस्था है। चंद्रकांत शर्मा अपनी बहू से बहुत खफा है और उसके मर्डर के बाद पार्टी का हेड कौन बनेगा, ये सवाल सबके सामने खड़ा हो जाता है। Sweetheart, it's the most sensational murder of the year. मैं तो थोड़ी पागल हूँ। तुम रिस्क लेने के लिए तैयार हो या नहीं? आजमा के देख लो। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज के इस खास दिन पे मुंबई के माटुंगा जेल में बहुत ही खास मेहमान का इंतजार हो रहा है। वो मेहमान कोई वकील या पॉलिटिशियन नहीं, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत अदाकारा है जिनको आप लोगों ने सिनेमा हॉल में कई बार देखा होगा। सपनों की नगरी की वो परी जो सिर्फ सफेद कपड़े पहनती है। जी हाँ, राइट गेस किया आपने, और वो यहाँ कुछ ही देर में आने वाली है। अरे, in fact she's here. She's right here. Miss Hira Pandit, the lady in white. She's right here. Miss Hira Pandit. People's TV की डायरेक्टर मिस शैली सिंह की वजह से ही आज का ये विजिट पॉसिबल हो पाया है। People's TV देता है वो एक्सक्लूसिव न्यूज कि हीरा पंडित यहाँ लीला शर्मा से मिलने आई है। वही लीला शर्मा जो खून करने के बाद 18 दिनों से पुलिस कस्टडी में है। हीरा पंडित लीला शर्मा से यहाँ क्यों मिलने आई है, ये जानने के लिए देखते रहिए People's TV। विष कन्याओं के बारे में तो आपने सुना ही होगा मैडम, पर विष कन्याएं भी अपने विष के प्रभाव से पराये मर्दों के प्राण लिया करती थी, परंतु इस दुष्टा ने तो स्वयं अपने ही मर्द को निगल लिया। राम 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 राम। सुप्रिटेंडेंट साहब, क्या उसने अपने मुंह से स्वीकार किया कि उसने अपने पति का खून किया? क्या बात कर रही हैं हीरा जी, वो तो स्वयं पुलिस स्टेशन में चलकर आई, आकर बयान दर्ज किया और उसके बाद स्वयं को पुलिस के हवाले कर दिया। हेलो। तुम मुझे तो जानती होगी, हीरा पंडित, द फेमस फिल्म स्टार। मैंने तुम्हारे बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं तुमसे आके मिलूं। हालांकि हमारे प्रोफेशन में इन सब चीजों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं होता। बट आई मस्ट से कि तुमसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने यहाँ के कोई गलती नहीं की। काफी अलग लगती हो उस न्यूज़पेपर वाली लीला से। देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुमने खून किया होगा। मेरा मतलब है, जिस जुर्म के लिए तुम्हें यहाँ रखा, कोई नहीं कह सकता कि तुम कर सकती हो। Anyway, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। हाँ, लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। लीला, तुम्हें जान के खुशी होगी कि मैं हीरा पंडित तुम्हारी लाइफ के ऊपर एक फिल्म बना रही हूँ, और ये जान के और भी खुशी होगी कि तुम्हारा यानी कि लीला शर्मा का रोल मैं खुद करने के लिए तैयार हो गई हूँ। अच्छा, ये इसमें बोलना, हाँ, माइक में अपनी पूरी कहानी बता दो। मतलब तुम्हारे अपने पति के साथ कैसे संबंध थे, उनकी लाइफ में कोई दूसरी औरत थी जो तुम्हारी फैमिली लाइफ को बिगाड़ रही थी, तुम्हारा टर्निंग पॉइंट, ब्रेकडाउन मोमेंट, हैप्पीएस्ट मोमेंट, तुम्हारी आशाएं, निराशाएं, कुछ भी।
यहाँ बोलना, हाँ? बोलो, बोलती क्यों नहीं? बोलो लीला, बोलो। ओके 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 ओके, तुम शुरू से बोलना चाहती हो? मैं शुरू से सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास दुनिया भर का वक्त भी नहीं है, तो तुम्हें जल्दी शुरू करना पड़ेगा। ओके, जस्ट स्टार्ट, कहीं भी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोल रही हूँ लीला? लीला, तुम आज की इस जाम को मिस किया आपने, इसका भी नहीं बन पाएगा। इन्हें आज में ही बनी हुई राम की इस पावन भूमि पर जब भी किसी शूर्पणखा ने पैर रखने की कोशिश की है, उसे अपनी नाक कटवानी पड़ी है। दुर्गा, काम करो, अभी कभी फोन लगाओ कमिश्नर को, उसको बोलो उसको जेल के अंदर उस राम प्रसाद की ड्यूटी लगाए। हम सब जानना चाहते हैं इस नचनिया को वो उल्टा क्या बताती है। फोन लगाओ अभी। मुझे बिल्कुल अपनी बहन की तरह समझो। जब तुम इस तरह चुप रहती हो ना, तो एक औरत होने के नाते मेरे दिल के किसी कोने में मैं अपने आप को कसूरवार ठहराती हूँ। लोग समझते हैं मैं ये फिल्म अपना नाम कमाने के लिए बना रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं इस फिल्म के जरिए एक औरत की चुप्पी को जुबान देना चाहती हूँ। लीला, भगवान ने मुझे तुम्हारे पास शायद इसीलिए ही भेजा है, ताकि मैं एक औरत के सच्चे हक को अदा कर सकूं। मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि वो कौन सी भावना है जिसकी वजह से एक औरत अपने पति की हत्या कर सकती है। What makes a wife into a murderer? कौन सा गुस्सा है वो? कौन सी नफरत है? मैं उससे नफरत नहीं करती थी, मैं उससे बहुत प्यार करती थी, शायद खुद से भी ज्यादा। वो सिर्फ मेरा पति नहीं था, वो मेरा सब कुछ था, सब कुछ। मैं लीला हूं, मैंने अपने पति का खून किया है, लेकिन मैं उससे प्यार करती थी, बहुत प्यार। Beautiful, amazing, really. ये मेरी अगली फिल्म है, लीला। लीला। ये कोई राइटर या डायरेक्टर की इमेजिनेशन नहीं है, एक सच्ची कहानी है, ट्रू स्टोरी, एक औरत की दर्द भरी सच्ची कहानी। It sounds really wonderful. वो मुझे सब कुछ बताने के लिए तैयार है। वो समझ गई है इस फिल्म का बनना कितना जरूरी है, दुनिया को बताना कितना जरूरी है कि अभिषेक शर्मा जैसी पावरफुल आदमी की बीवी ने उसकी हत्या क्यों की। दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि वो कौन सी कमजोरी है जो हिंद की रक्षा की दीवारों के पीछे छिपी है। और दर्शकों को हक है ये सब जानने का। मैं पूछती हूँ, वो कौन सा राज है जो शर्मा परिवार के सीने में बंद है? मैं जानना चाहती हूँ, आप जानना चाहते हैं, हम सब जानना चाहते हैं। Beautiful, amazing, really. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपका इंतजार, टीवी पे आपका शो देखा। आइडिया अच्छा है। तुमने मेरा प्रोग्राम देखा? अच्छा लगा ना? It's all because of you. तुमने मुझे कहा था ना ऐसी स्टोरी ढूंढना, इस फिल्म के बाद देखना मैं फिर से नंबर 1 हो जाऊंगी। पर हीरा, तुम्हें नहीं लगता तुमने जल्दबाजी की अनाउंस करके सब कुछ टीवी पर? पब्लिसिटी डिग्स, पब्लिसिटी। मैं चाहती हूँ अभी से मेरे इंटरव्यू से हंगामा हो जाए और लोग मेरे आने वाली फिल्म का बेसब्री से इंतजार करें। हमको सुना रहे हैं हमारी नादानियाँ, हम भी छुपाए दिल में है कितनी कहानियाँ। ये राज प्यार का है अगर जान जाएंगे, मेरी दीवानगी पे बड़ा मुस्कुराएंगे। ना बन सके तुम्हारे मगर साथ तो चले, जिनको न कह सके हमें वो जज्बात तो मिले, जो तुझसे ना कहा तेरी तस्वीर से
पहली बार मैं उनसे अपने आश्रम में मिली थी जन्माष्टमी के दिन। ये तो बचपन से ही हमारे यहाँ जन्माष्टमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उस दिन रह रह के ऐसा लग रहा था कि आज का दिन मेरे लिए बहुत खास दिन होगा। हर बार की तरह मैं पूजा से पहले अपने कृष्ण जी का श्रृंगार कर रही थी। वो लगातार मेरी ही तरफ देख रहे थे। कौन है वो? अरे बेवकूफ, तुम्हें नहीं पता? हिंद की रक्षा के चेयरमैन चंद्रकांत शर्मा जी के बेटे हैं वो, अभिषेक कुमार शर्मा। पता है, शर्मा जी के बाद वही गद्दी पे बैठेगा। मुझे उनकी गद्दी से कुछ लेना देना नहीं था, बस मुझे सिर्फ अपने मतलब के शब्द ही सुनाई दे रहे थे। अभिषेक कुमार शर्मा। वो अभी भी मेरी तरफ उसी तरह देख रहे थे। उनसे नजर मिलते ही पता नहीं क्यों अंदर तक कांप गई थी मैं। चल पूजा के लिए प्रसाद लेकर आते हैं। पता नहीं क्यों मन हुआ मैं उनके करीब जाऊं, उनसे बात करूं। ये कैसे हैं? अच्छे। और ये? हाँ हाँ। और आप ऐसे अकेले क्यों बैठे हैं? मैं? पूजा में नहीं आए? जी अब क्या करें, ऐसा कुछ है ही नहीं वहां जो हमें अपनी तरफ खींचे। चल चल। हाँ, कहाँ जा रही हैं आप? रुक जाइए। मैं प्रसाद बनाने जा रही हूँ, लेकिन आपको तभी मिलेगा जब आप पूजा में आएंगे। आऊंगा, जरूर आऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको हमारा प्रसाद लेना होगा। जी? जी, कृष्ण जी के जन्मदिन पर शंकर जी का प्रसाद। क्या करें अब? भांगे? ये मैं नहीं ले सकती। लगता है आपकी इस छोटी सी मित्र ने बहुत दुनिया देखी है। ये अनुराधा है और मैं लीला। नमस्कार अनुराधा जी। पता है लीला जी, मीना कुमारी अगर नेपाल में पैदा हुई होती तो बिल्कुल इन जैसी लगती। पता है, अगर तुम्हारे कृष्ण भगवान धरती पर पैदा हुए होते तो बिल्कुल ऐसे दिखते। ए, पहली बार तुमने कोई ढंग का काम किया इस लड़की को सही दिशा दिखाकर। आओ बिटिया बैठो। बेटी एक बात याद रखना, इस पुण्य भूमि पर तुमने अपने पांव तो रख दिए, पर इस पुण्य भूमि पर यदि तुम्हारे पांव लड़खड़ाए तो तुम्हें कोई क्षमा नहीं करेगा। या हमारा बेटा चाहता है कि तुम हमारे यहाँ शाम सवेरे आकर पूजा आरती करो। सर तो करो, कोई बात नहीं। कि बात केवल देवताओं की पूजा तक न रहे, बल्कि हिंदू देवताओं के बताए हुए मार्ग पर भस्म करने के लिए तुम्हें अपने आप को तैयार रखना होगा। हिंद की रक्षा की सदस्य बनकर तुम्हें हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शपथ ग्रहण करनी होगी। और सुनो, आज से नहीं अभी से इस घर को अपना घर समझना शुरू कर दो।